एक समय की बात है। एक घने हरे भरे जंगल में एक बंदर रहता था। लेकिन ये कोई साधारण बंदर नहीं था। पूरे जंगल में से आलसी बंदर के नाम से जाना जाता था। अरे हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये बंदर इतना आलसी था कि अपने लिए फल तोड़ने की मेहनत भी नहीं करता था। बस पेड़ की डाल पर लेटा रहता और जो फल नीचे गिर जाते उन्हीं को खा लेता। कभी कभी तो वो इतना आलसी होता कि गिरे हुए फल तक उठाने में आनाकानी करता। जंगल के दूसरे जानवर दिन रात मेहनत करते रहते। गिलहरियां दाने इकट्ठे करती, चींटियां अपने घर बनाती और पक्षी अपने घोंसले मजबूत करते। लेकिन हमारा आलसी बंदर, वो बस इन सब का मजाक उड़ाता रहता। अरे यार, इतनी मेहनत क्यों करते हो? देखो मुझे, कितना मजे में हूँ, बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाता है। उसकी ये बात सुनकर दूसरे जानवर सिर हिलाते और अपने काम में लग जाते। एक दिन जंगल का सबसे बुद्धिमान उल्लू उसके पास आया। उल्लू की आंखों में गंभीरता थी। सुनो बंदर भाई, उल्लू ने धीमी आवाज में कहा, मैंने आसमान के बादलों को देखा है। एक भयानक तूफान आने वाला है। तुम्हें अभी से तैयारी करनी चाहिए। लेकिन आलसी बंदर ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे उल्लू जी, आप भी कितनी फालतू की बातें करते हैं। तूफान उफान कुछ नहीं होता, मैं तो यहीं मजे में रहूंगा। उल्लू ने एक बार फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन बंदर ने उसकी बात को हवा में उड़ा दिया। बाकी जानवर उल्लू की चेतावनी सुनकर अपनी तैयारियों में और भी तेजी से जुट गए। वो अपने घरों को मजबूत बनाने लगे, खाना जमा करने लगे। लेकिन हमारा बंदर, वो अभी भी अपनी डाल पर लेटा हुआ था, बादलों को देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। आसमान में काले बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और तेज हवाएं चलने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि लगता था जैसे आसमान फट गया हो। पेड़ हिलने लगे, डालियां टूटने लगी और हमारा बेचारा आलसी बंदर, वो अपनी कमजोर डाल पर कांप रहा था। डर के मारे उसकी सांस फूल रही थी। पूरी रात वो ठंड और डर में कांपता रहा। उसके पास ना तो कोई मजबूत घर था, न ही खाने का कोई इंतजाम। बारिश की बूंदें उसे भिगो रही थीं, हवा उसे हिला रही थी। उस रात उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके आलस्य का क्या नतीजा हो सकता है। वो सोचने लगा, काश मैंने उल्लू जी की बात मानी होती, काश मैंने भी अपने लिए एक मजबूत घर बनाया होता। सुबह जब तूफान शांत हुआ तो जंगल का नज़ारा बिल्कुल बदल गया था। पेड़ गिरे हुए थे, डालियां टूटी हुई थी। बंदर अभी भी अपनी जगह पर बैठा था, लेकिन अब उसकी आंखों में कुछ और था, एक गहरी समझ। तभी एक बूढ़ा कछुआ धीरे धीरे उसके पास आया। कछुआ बहुत बुद्धिमान था और जंगल के सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। बेटा, कछुए ने प्यार से कहा, रात कैसी कटी? बंदर ने शर्मिंदगी से सिर झुकाया। दादाजी, मैं बहुत डर गया था। मुझे समझ आ गया कि मैं कितना गलत था। कछुए ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन उससे सीखना बुद्धिमानी है। याद रखो, मेहनत तेज होने में नहीं बल्कि लगातार होने में होती है। इन शब्दों ने बंदर के दिल को छू लिया। उसी दिन से बंदर ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल था। पहले दिन जब उसने खुद फल तोड़ने की कोशिश की तो उसके हाथ दुखने लगे। दूसरे दिन जब उसने अपनी डाल को मजबूत बनाने की कोशिश की तो वो थक गया। लेकिन कछुए की बात याद करके वो हार नहीं मानता था। धीरे धीरे दिन ब दिन वो मेहनत करता रहा। कुछ हफ्तों बाद बंदर में अजीब सा बदलाव आने लगा। अब वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरे जानवरों की भी मदद करने लगा था। छोटी गिलहरियों को ऊंचे पेड़ों से फल तोड़कर देता, बूढ़े जानवरों के लिए पानी लाता। जंगल के जानवर हैरान थे कि ये वही आलसी बंदर है या कोई और। फिर एक दिन जंगल में एक नई मुसीबत आई, भीषण सूखा। महीनों तक बारिश नहीं हुई, नदियां सूखने लगीं, पेड़ों पर फल कम होने लगे। सभी जानवर परेशान थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। लेकिन इस बार हमारा बंदर घबराया नहीं। उसने अपनी नई समझदारी का इस्तेमाल किया। उसने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, दोस्तों, ये मुश्किल वक्त है, लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करें तो इससे निकल सकते हैं। उसने हाथियों को दूर से पानी लाने का काम दिया, पक्षियों को नए पानी के स्रोत खोजने को कहा और गिलहरियों को बचे हुए दानों को सभी में बांटने की जिम्मेदारी दी। एक दिन एक घमंडी तोता, जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाता था, बहुत कमजोर हो गया था। सभी जानवर उससे नाराज थे और उसकी मदद नहीं करना चाहते थे। लेकिन बंदर ने उसकी भी मदद की। उसने तोते को पानी दिया, फल दिए और कहा,
भाई, मुश्किल वक्त में हम सबको एक साथ रहना चाहिए। धीरे धीरे सूखा खत्म हुआ, बारिश आई और जंगल फिर से हरा भरा हो गया। लेकिन अब जंगल में बंदर को कोई आलसी बंदर नहीं कहता था, सभी उसे समझदार बंदर कहने लगे थे। वो जंगल का एक सम्मानित नेता बन गया था। एक शाम जब बंदर अपनी मजबूत डाल पर बैठा था तो उसे कछुए की वो बात याद आई। उसने मुस्कुराते हुए सोचा कि कैसे निरंतर मेहनत ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अब वो समझ गया था कि आलस का फल शुरुआत में मीठा लग सकता है, लेकिन अंत में वो हमेशा कड़वा ही होता है। और मेहनत का फल भले ही शुरुआत में कड़वा लगे, लेकिन अंत में वो हमेशा मीठा और संतोषजनक होता है।